ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज की यात्रा का अगला पड़ाव पे जाने की हम कोशिश करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं और कमेंट का जहाँ तक हो सके वहाँ तक कॉमन में यानी वीडियो में ही जवाब देने का उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ज्ञानगंज की यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का जो मैंने 3 वीडियो डाले उसका अगर एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो उसके पीछे जो मैसेज था वो इस तरह से था। एक वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि बिना बताए अगर हम ध्यान की मुद्रा करते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर चला जाता है तो उसके परिणाम में किसी को पता नहीं है तो जो स्थूल शरीर है वो निकल जाता है और सूक्ष्म शरीर रह जाता है। ये एक बताया। दूसरे वीडियोस में मैंने ये कोशिश की कि बंदा सूक्ष्म शरीर में निकल तो गया, वापस भी आ गया, पर दूसरे एग्जाम्पल में ये बताने की कोशिश की कि फिर अंदर कैसे स्थूल शरीर में कैसे जाया जाए वो पता नहीं था, इसीलिए दिक्कत आ गई और उसको जला दिया गया, मतलब स्थूल शरीर का नाश हो गया। तीसरे के अंदर हमने ये बताने की कोशिश की तीसरे वीडियो में कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में ध्यान लग गया और उसके किस्मत अच्छे थे कि 20 साल के बाद भी वो ध्यान में से बाहर निकला और आगे प्रभु भक्ति में चला गया। ये 3 अलग अलग वीडियो मैंने बताए। जो ज्ञानगंज की यात्रा जो सूक्ष्म शरीर से की जाती है उसमें आप देखिए कि 3 कैटेगरी तो मैंने आपको बताई। अभी आज हम चौथी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। चौथी कैटेगरी बहुत ही सहज और सरल है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत ही काम आएगा और हमें हेल्प मिलेगी। देखिए, आपने कहीं पे सुना होगा या जो पहुँचे हुए हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कई गुरु लोग भी इस बात का बार बार अलग अलग वार्ता के रूप में या जो लेवल के लोग होते हैं शिष्य लोग उसको सीधा बता देते हैं। तो हम आप सबको एक लेवल का ही समझ के हम आपको सीधा ही बताएंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न न रहे। देखिए, ज्ञानगंज की यात्रा या कहीं पे भी आपको जाना है, स्वर्ग में जाना है या कहीं पे भी जाना है तो और एक तरीका भी है और वो तरीका है कि इंट्यूशन से। इंट्यूशन मतलब आंतरिक मन से। अभी ये आंतरिक मन क्या होता है? आंतरिक मन मतलब आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा या किसी गुरुजी से या किसी पहुँचे हुए आदमी से सुना होगा कि पूरा ब्रह्मांड, विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड हमारे मगज में है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर पूरा ब्रह्मांड की रचना है। पूरा ब्रह्मांड के बारे में इनकोड और डिकोड छुपा हुआ है। ठीक है, ज़रूरत है तो हमें उसको खोलने की। आज का साइंस भी उसको मानता है कि हम हमारे जो दिमाग है उसका 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात चल रही है। आगे मैंने जो भी वीडियो डाले थे वो कोई एक वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि मस्तिष्क के अंदर 4 दिमाग होते हैं, 2 और 2 करके। 2 सबकॉन्शियस माइंड है और 2 कॉन्शियस माइंड है। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड का जो एक आसान तरीका है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि आज का साइंस भी मानता है कि हम हमारे जो मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड है उसका 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर उसका 1% भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे कुदरत के जो भेद है या गूढ़ रहस्य है वो हम आसानी से जान सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जैसे मंत्र जाप करना, ध्यान लगाना, हठासन है, योगासन है, भक्ति रस है, बहुत सारे उसके अंदर माध्यम हैं। और मैं तो यहाँ तक चला जाऊँगा कि कोई भी माध्यम का इस्तेमाल न करते हुए भी आप बिना माध्यम के भी
इस लेवल पे पहुंच सकते हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल बताने का मन कर रहा है, और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि एक पहुंचा हुआ बंदा एक बार समुद्र में नाव लेके जा रहा था। वो अचानक से एक अदृश्य टापू पे आके रुक जाता है। तो वहाँ पे देखा तो 3 लोग मौन होके बैठे थे, एकदम मौन होके, कुछ न बोलते न चालते, कुछ नहीं, बस एक दूसरे के सामने बैठे हैं। क्योंकि ये पहुंचा हुआ था तो उधर गए, और पूरा जो जो एक डिप था यानी टापू था, उसके ऊपर घूमते घूमते सिर्फ 3 लोग ही दिखे। तो उन लोगों को जाके उन्होंने बातचीत की, तो उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये क्योंकि वो पहुंचा हुआ था, तो इन्होंने इशारे से उससे बात की कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन लोगों ने भी इशारे से उससे बात की, यानी कि ये समझाने की कोशिश की कि हम लोग प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो बोले आप कैसे वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बस ये आमने सामने बैठे और प्रभु की भक्ति हो रही है। तो ये हंसा, जो पहुंचा हुआ आदमी जो बाई मिस्टेक उस टापू पे पहुंच गया था, वो हंसा। तो बोले आप हंसे क्यों। तो उसने बोला ऐसे प्रभु की भक्ति नहीं की जाती, ऐसे की जाती है करके उसने जो भी अपनी जो नॉर्मल जो सांसारिक लाइफ है उसके अंदर हम जैसे हाथ को जोड़ के प्रभु प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बारे में बताया। या आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप योग करके कर सकते हो, ऐसा बोल के उसने कुछ घंटा 2 घंटा समझाने की कोशिश की। तो वो जो 3 बंदे थे उन्होंने भी उसको बहुत सीरियसली लिया और वो समझने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने देखा कि अभी मेरा भी मतलब वो जो पहुंचा हुआ बंदा था उसका भी जाने का समय हो गया। तो उसने बोला चलो अभी मैं तो चलता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आप खुशी खुशी जाइए। और उसने बोला कि भाई आप इसी तरह से भगवान को रिझाने की कोशिश करिए, प्राप्त करने की कोशिश। उन लोगों ने खुश होकर प्रणाम किए और वो बंदा वहाँ से नाव लेके चला गया। 2-1 घंटा हुआ होगा, तो और वो जो बंदा पहुंचा हुआ था वो सोचता था कि चलो मैंने कुछ आज अच्छा किया, ऐसे ही सोचता है। तो दूर समुद्र में उसकी नज़र एकाएक वो टापू के ऊपर पड़ी, और उसने देखा तो ये तीनों लोग दौड़ के उसके सामने आ रहे थे, पानी पे दौड़ते हुए, मतलब समुद्र का जो जल था उसके ऊपर दौड़ के उसकी ओर आ रहे थे। तो उसको लगा कि उसका भ्रम है, तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर देखा तो वो एकदम से नज़दीक आ गए, तो वो एकदम से चमक गया। उन्होंने देखा कि वो सही में वो 3 जो बंदे थे वो उसकी ओर ही आ रहे थे, और इतनी झड़प थी उन लोगों में कि ये सोचता था तब तक तो नाव पे आके नाव के अंदर बैठ गए। तो ये तो हक्का बक्का हो गया। कहा यार कुछ पंगा ले लिया गलत आदमी से, वो ऐसा सोच ही रहा था। तभी तक वो तीनों लोगों ने फिर से इसके प्रणाम किए जैसे उसने बताया था, और बोले कि आपने जो हमें भगवान प्रभु प्राप्ति की जो विधियाँ बताई वो हम भूल गए, हमको फिर से बताए। तो इन्होंने राहत की सांस ली और देखा कि ये तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। यानी उन्होंने उनको 3 लोगों को पैर पड़ा और बोला कि प्रभु जी माफ़ करो, हमारी गलती हो गई, आप हमसे ज़्यादा हो, क्योंकि पैर पे अरे ज़मीन पे तो हम लोग दौड़ नहीं सकते, आप समुद्र के जल के ऊपर दौड़ के मेरे पास आ गए, और इतना दूर का लंबा सफ़र आपने तुरंत ही पास कर दिया। और उन्होंने उनको पैर पड़े जो पहुंचा हुआ था बंदा, और फिर वहाँ से बोले आप अपनी गंतव्य स्थान पे जाइए, और मेरी गलती हो गई, अब के बाद नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसके अंदर, देखा कुछ भी न करते हुए भी उन लोगों ने ये सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर्य ये था। तो ये सब कैसे होता है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से पॉसिबल है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम जागृत करते हैं, यानी जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड, ये ज्ञानगंज की तो हम पृथ्वी की लोक की बात कर रहे हैं ना, पर मेरा यहाँ तक मानना है, और आपने भी सब पुस्तकें ग्रंथ में या गुरुजी से या कोई चेले से या कोई पहुँचे हुए से सुना होगा कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क के अंदर इनकोड और डिकोड किया गया है। आपको ये जो चीज़ है उसको सिर्फ इनकोड या डिकोड करना है, जिसके माध्यम से आप कहीं का भी कोई भी जगह का आप इंफॉर्मेशन आप तो तुरंत प्राप्त कर सकते हो, या वहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। तो मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि ये जो अपनी माइंड है, यानी कि चौथा तरीका बताया कि ये चौथा तरीका है कि जिसके माध्यम से हम ज्ञानगंज जाने के लिए हमें बहुत ही
आसानी होगी और हम एकदम आसान तरीके से, यानी कि न तो हमें सूक्ष्म शरीर से जाना है, न फिजिकल यानी कि स्थूल स्थूल शरीर से जाना है। सिर्फ हम अपने अंदर, जिसको हम बोलते हैं ना कि गुरुजी कभी कभी बोलते हैं कि उन्होंने अपने ध्यान में जाके जान लिया कि, तो ये जो तरीका है वो ये जो अभी बताया जाता है वो तरीका है। यानी आप ध्यान बंद करके अपने अंदर जब हम जाएंगे और फिर वहाँ पे हम सवाल पूछेंगे, तो हमें जो चाहिए वो सवाल का सिर्फ जवाब ही नहीं, वो जो जगह है या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो उसका पूरा का पूरा, जैसे हम फिजिकल यानी कि स्थूल शरीर से उधर विचरण करते हो, ऐसा हमें एहसास होगा, अनुभव भी होगा। और उतना ही नहीं, वो बात पक्की होगी, ऐसा नहीं कि वो कल्पना होगी, वो ज़रूर से पक्की बात होगी। तो आज मैंने आपको चौथा तरीका दिखाया कि जिसके माध्यम से हम ज्ञानगंज की यात्रा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से प्रयास करते रहे। अगर कोई दिक्कत आती है या कुछ और है या और कोई संशय है या कोई और बात है, यानी कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।